हेलो एवरीवन। बीएससी, बीए, बीकॉम के छात्र छात्राओं के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक कार्यक्रम जारी किया है जो परीक्षा से संबंधित है। जो कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन के अनुसार जो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा 2021 के समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित होनी है, उसके संज्ञान में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कुछ परीक्षा से संबंधित नियम चेंज करे हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति परीक्षार्थियों को 100 क्वेश्चंस के स्थान पर 75 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। ये केवल उन छात्रों के लिए है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो दे रहे हैं। केवल 100 में से 75 क्वेश्चंस करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहले परीक्षा 2 घंटे की होती थी, अब मात्र 1.5 घंटे में कंप्लीट करानी है। इसलिए इसमें 25 क्वेश्चंस जो आपको कम करने होंगे। और ये भी ध्यान रखना है सभी को कि आप 100 में से 75 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। यदि आप 100 में से 100 का देते हैं तो जो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं की ही मार्किंग होगी। ये केवल फाइनल ईयर जिनमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की परीक्षाएं होती थी, ये उनके लिए है। सेकंड पॉइंट है कि जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं जिनकी 3 घंटे के स्थान पर जो परीक्षाएं 3 घंटे की होती थी, जो सब्जेक्टिव होती थी, अब वो 1.5 घंटे की रह गई है। इसमें जो अंतिम वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र हैं, जो कोड्स ऐसे हैं जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण उनकी जो परीक्षाएं बहुविकल्पी यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र ना हो करके क्या करते इसमें जो सब्जेक्टिव कर दिया है, तो उनका जो टाइम पीरियड था वो 3 घंटे था। 3 घंटे का वो 1.5 घंटा कर दिया और उसमें जो क्वेश्चंस चूज करने का जो तरीका है वो 50% है, यानी वो 75% नहीं, आपको उसका 50% है। जैसे इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि एमए जो सेकेंड ईयर में जो केवल प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो एमए मैथमेटिक्स का परीक्षा देंगे, उसमें जी 451 यानी 451 और जी 460 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो चूज करना होता था स्टूडेंट को। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होगा। यह 3 घंटे का पेपर होता था, अब ये मात्र 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे, तो किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों के प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य उत्तर देने इसमें होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 37.5 अंक का माना जाएगा। इसको ध्यान से आप अच्छी तरह देखें और सुने भी कि जो ये 3 घंटे का पेपर होता था उसमें अब ये 1.5 घंटा कर दिया, तो 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, इसका अर्थ है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य सहित, यानी प्रश्न पत्र तो जो देते थे 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें फर्स्ट जो प्रश्न है वो अनिवार्य होता था, तो इसमें अब उत्तर देने हैं। एक फर्स्ट तो अनिवार्य है और किन्हीं 2 प्रश्न पत्र का और देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 37.5 अंक का होगा। नेक्स्ट है इसी तरह का एमए द्वितीय वर्ष केवल प्राइवेट के लिए ये भी है, जिसमें रक्षा अध्ययन जो कोड 496 है, इसमें भी यही सेम प्रोसेस किया गया है। अब बीएससी तृतीय वर्ष जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षाएं B397 जो पेपर कोड है B398 और B399, इसमें भी जो परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर के सब्जेक्टिव होता था 3 घंटे का, अब 1.5 घंटे का हो गया। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होता था, ए, ब, स और द, यानी ABCD। अब इसमें क्या कर दिया, जो आपको क्या करना है, जो इसमें पार्ट ए है, जो लघु उत्तरीय पार्ट है, इसके 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो होता है, अब तक देते आए हैं पेपर, उसमें अब ये जो 5 विभागों में विभाजित होता है पेपर, फर्स्ट जो पेपर है, पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और वे कंपलसरी होते थे। अब उनमें 50%, डेट मीन्स 10 में से 5 क्वेश्चन आपको चूज करना है, यानी केवल 5 का आंसर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो उसमें 4 अंक का होगा। ऐसे बेटा इसमें ब, स, द यानी BCDE जो आपके खंड बचे हैं, जो पार्ट बचे हैं, इसमें विस्तृत उत्तरे हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं,
तो इसमें आंतरिक विकल्प कैसा होता है आपका, जैसे बे में आपके 2 क्वेश्चन हो गए 2 और 3, तो 2, 3 में भी आपके पार्ट ए पार्ट बी भी होता था, के साथ प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न होंगे। इसमें आपका बे में भी 2 प्रश्न होंगे, से में 2 प्रश्न होंगे, उनके खंड भी हो सकते हैं। तो इनमें से खंड बे और से में से एक प्रश्न पत्र तथा द और ई में से एक प्रश्न पत्र हल करें, और यह प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, यानी 15-15 अंक के 2 प्रश्न पत्र आपको करने होंगे। ये सभी ध्यान दें, सभी बीएससी ये जो तृतीय वर्ष जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आपको बे और से में से कोई सा भी एक पार्ट चूज करना है, और यानी बी सी में से और सी डी में से भी एक पार्ट चूज करना है। इसमें ये नया नियम चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने, ये आज की ही न्यूज है। नेक्स्ट है जो सेकंड ईयर स्टूडेंट है, इसे ध्यान से सुने सभी। इसमें प्रश्न पत्रों को पेटेंट के प्रश्नों को निम्नानुसार कम किया गया है। किस तरह किया गया है, ये हमने पहले भी आपको ऑनलाइन जब थे लाइव हमने जो क्लासेस लिया था, लाइव सेशन लिया था, लाइव सेशन में आपको बताया था, वही सेम है। इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। थोड़ा चेंज किस तरह का है कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अधिकांश प्रश्न पत्र जो कोड में जो निर्धारित प्रारूप है वो क्या था कि यूनिफाइड सिलेबस पे प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर अब 1.5 घंटे का, जो हमने पहले भी बता चुके हैं, ये होगा। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होता है, ए बे से द, यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी ई। इसमें पार्ट ए है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते थे, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 में से अब आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो आप रैंडमली चूज कर सकते हैं, यानी किन्हीं भी 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि 5 से आप ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उसमें आपके केवल पहले ही 5 क्वेश्चंस कंसिडर किए जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये आप ध्यान दें। नेक्स्ट जो बी और सी पार्ट हैं, वो जो बी सी डी ई जो पार्ट होता था वो विस्तृत यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते थे। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि बी और सी पार्ट में से आपको चॉइस के अकॉर्डिंग एक पार्ट करना है। अब ये पहले ये दिया हुआ था यूनिवर्सिटी ने कि बी सी डी ई में से किन्हीं 2 का करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने कि बी सी में से केवल एक पार्ट करना है, और एक पार्ट में से एक क्वेश्चंस, यानी बी में 2 क्वेश्चंस होंगे, सी में 2 होंगे, तो यदि आप बी चूज करते हैं तो बी में से आपको एक क्वेश्चंस करना है, उसमें ए बी खंड भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। सिमिलरली प्रोसेस पार्ट इन डी एंड ई। अब इसमें प्रश्न पत्र अधिकतम जो है वो 50 अंक का जो विभाजन है वो किस तरह होगा, वो उसमें भी यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे भी अपलोड कर दिया है कि पहले जो क्वेश्चन था 2-2 नंबर का यदि था, तो अभी 5 यदि नंबर का 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो दुगना हो जाएगा, यानी 4 नंबर का हो जाएगा एक क्वेश्चन, तो टोटल 20 नंबर। और बी और सी जो पार्ट है में से एक क्वेश्चन करना है, वो 15 नंबर का हो जाएगा, जो पहले 7.5 का होता था। और खंड द यानी डी और ई में यदि आपका एक क्वेश्चन चूज करना है वो 15, यानी 15 और 15 30, और 30 और 20 50, से टोटल आपका 50 नंबर का पेपर का प्रारूप दिया हुआ है। जो पेटेंट है, जो इसी पेटेंट के अन्य प्रश्न पत्रों में जिनमें अधिकतम अंक में भिन्नता है, यानी जो कुछ पेपर्स जैसे बीएससी में है, बीएससी में केवल मैथमेटिक्स में जो पेपर होता है वो 65, 70 का होता है, बाकी जो पेपर है वो 50-50 के। ऐसे बीए में जो मैथमेटिक्स का होता है वो 33 और 34 का होता है। तो इसमें इन्होंने सभी का प्रारूप दिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरह, जो हम इसमें स्क्रीन पे चला रहे हैं, अच्छी तरह आप देखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कोई पेपर 25 मार्क्स का है तो उसको किस तरह मार्क्स मिलेंगे, ये दिया हुआ है कि जो फर्स्ट पेपर है 10 क्वेश्चंस होते थे, 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं जो 2-2 नंबर के हैं, तो 10 नंबर का हो जाएगा। यदि 25 मार्क्स का है, यदि आपका कोई पेपर 25 मार्क्स का होता है तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी होता है, उसमें हाफ क्वेश्चंस करना होता है, तो उसमें एक क्वेश्चंस के जो नंबर है वो 2 होगा, और टोटल आपके 10। ऐसे ही आपके बेस में से एक और द ई में से, यानी ए बी सी में से एक पार्ट और डी ई में से एक पार्ट करेंगे, तो वो 7.5 नंबर का, तो इसमें 15 नंबर, तो 15, 10, 25। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऐसे 30 का, 33 का। अब ये मैं बीएससी आपको ये जो बीए है मैं मैथमेटिक्स है उसका बता रहा हूँ, ये 33 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो उसमें जो फर्स्ट आपके 5 क्वेश्चंस होंगे
उन 5 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन 2.6 मार्क्स का होगा और वो टोटल आपका 13 नंबर का होगा। यानी पहले 5 क्वेश्चंस पार्ट ए के 30 नंबर का होगा और जो 2 पार्ट आप करोगे लॉन्ग टाइप उसमें से आपको 10-10 नंबर के, तो ये टोटल 20, तो 20 और आपका 30 यानी 13 आपके 33 हो जाएंगे। और जो थर्ड पेपर होता है वो 34 मार्क्स का होता है, तो उसी तरह यहाँ पे विभाजन दिया हुआ है। बट ऐसे ही आपका जो 65 का जो बीएससी में होता है, केवल हम उसकी बात करते हैं, जो 65 का होता है, तो 65 में आपका जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप करेंगे वो आपके 5.2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, और उसमें जो टोटल 5 आप सेलेक्ट करेंगे तो 26 मार्क्स का हो जाएगा। और जो बाद के आपके 2 क्वेश्चंस हैं वो 19.5 यानी 20 का नहीं होगा, 19.5 इंटू 2 तो 39 का आपका ये 2 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे आपका जो थर्ड पेपर है जो 70 नंबर का होता है वो 5.6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 28, और जो 2 क्वेश्चंस आप करेंगे वो आपका एक क्वेश्चन 21 नंबर का, इसे ध्यान से देखना है, वो 21 नंबर का, और 21 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 42 नंबर हो जाएंगे, तो आपका 42 और 28। बेटा ये सेकेंडर वाले अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि जितने नंबर आप इस परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक पेपर में लेकर आएंगे तो बाकी पेपर में भी इतने ही नंबर आपके मिलेंगे, तो टोटल आपका उस सब्जेक्ट में एक नंबर में स्कोरिंग के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपके लिए, एक विशेष सूचना ये भी है, जितने नंबर आप सेकेंडर में गेन करेंगे उतने ही नंबर आपके फर्स्ट में भी होंगे। और जो बच्चा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फेल हो जाता है तो वो आप समझे कि फर्स्ट में भी फेल है, उसके 2 साल आपके यहां से यानी कैंसिल हो जाएगी और फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा दोबारा। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, यदि कोई आपका 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, जैसे हमें एमए में होता है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा जो टोटल 40 का होगा। ऐसे आपके बाकी 4 पार्ट में से 2 क्वेश्चन इसमें आपको चूज करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 60 का। तो ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो एक थोड़ा नंबर .3 है, .3 क्या दिया हुआ है कि जो बीए द्वितीय वर्ष जो उर्दू का पेपर है, जो कोड एवं प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पे 1.5 घंटे का यहाँ पे होगा, और अधिकतम जो अंक है वो 50 का होता था। तो प्रश्न पत्र पेटेंट के पार्ट ए में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसमें थोड़ा चेंज है। चेंज किस तरह का है कि जो पहले 5 इसमें देने हैं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और टोटल 15 नंबर का हो जाएगा। अब बी से 2 प्रश्न पत्रों के उत्तर देने हैं, जिसमें आपका 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा, और अंतिम प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से निर्देशानुसार हल करना होगा जो उसमें निर्देश दिया होगा, तो वो आपका 50 नंबर का होगा इंटू 1 इक्वल टू 20। तो ये इस तरह के नंबर आपके डिवाइड हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ए और बी पार्ट में कन्वर्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में ऐसे करना है, सेकंड पार्ट में आपका 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और जो अंतिम प्रश्न जो अनिवार्य रूप से निर्देशानुसार हल करना होगा वो उसमें मेंशन होगा। अब आप बात करते हैं फाउंडेशन की। बहुत से बच्चे फाउंडेशन को लेकर के बहुत विचलित थे सेकेंड ईयर के, जो आपका कोड होता है 011, 012 और 013, यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव होता है और 3 घंटे का पेपर होता था, और इसमें 100 नंबर इनके निर्धारित होते हैं, और ये आपके जो मेन पेपर हैं ये आपके स्कोर में भी ये ऐड होते हैं। उसके लिए आपको क्या किस तरह करना है, जैसे आपका ये फाउंडेशन कोर्स हम बात करते हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम और जो फिजिकल एजुकेशन, जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन है, उनके लिए विशेष रूप से बताया गया है कि जो कोड 011 है इसमें अब 3 घंटे के स्थान पे 1.5 घंटे का वही 50% क्वेश्चंस हल करना है। अब जो टाइम भी आपका हाफ दिया हुआ है, तो मुख्य परीक्षा 2021 के द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कोड आपका 011 है, ए 011 ये कहलाता है आपका बीए के लिए, बी 011 बीएससी के लिए कहलाता है, सी 011 ये कहलाता है आप कॉमर्स के लिए, एस 011 ये कहलाता है बीएससी स्पोर्ट्स के लिए। तो ये 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ध्यान देना है सभी। इसमें 7 प्रश्न आते हैं और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें जो प्रश्न पत्र और वह प्रश्न पत्र 2 अनिवार्य हैं, फर्स्ट और सेकंड जो इसमें क्वेश्चंस होता है वो अनिवार्य होता है, तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है, ये अपने आप चूज करना है।
अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या 1 के 30 अंक और प्रश्न संख्या 2 के 40 अंक होंगे। ये सब बच्चे पूछ रहे थे कि जो फाउंडेशन में हम कैसे करें, लाइव क्लासेस में, लाइव सेशंस में हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे जो विभाजन कर दिया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 जो कंपलसरी क्वेश्चंस होता है, करना होता है एग्जाम में, इसमें भी करना होगा, लेकिन उसके जो मार्किंग और दुगने हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन नंबर 2 40 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5, 6, 7 बचे हैं, यानी आपके 5 जो क्वेश्चंस बाकी बचे हैं, प्रत्येक प्रश्न 15-15 नंबर का होगा और कोई भी इसमें 2 प्रश्न आपको करने होंगे। यही आपका फाउंडेशन कोर्स 012 के लिए है, जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र होता है फाउंडेशन कोर्स। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अनिवार्य है और 3, 4, 5, 6, 7 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको हल करना है। अंकों का जो वितरण है, जो इसमें पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 40 नंबर का होगा। अब इसमें देखो, जिनके पास हिंदी है, हिंदी वालों के लिए जो फर्स्ट प्रश्न है वो तो आपका हो जाएगा 30 नंबर का, और जिसके पास इंग्लिश है वो फर्स्ट क्वेश्चन 40 का होगा। जो प्रश्न नंबर 2 है वो 20 मार्क्स का है, और वहाँ पे जो आपका हिंदी का था उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो 40 मार्क्स का था। तो थोड़ा उसमें, क्योंकि ये मेंशन होगा उसमें जो आपका अंक दिया होगा, ये समझने को उसका दुगुना करना है। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, 4 के जो अंक 10 तथा प्रश्न पत्र संख्या 5 के 30 अंक निर्धारित हैं। तो ये आप ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश में जो इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं कि जो आप क्वेश्चन नंबर 1 है वो 40 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में से आपका प्रत्येक 20 मार्क्स का होगा और आपको कोई भी इसमें 2 क्वेश्चन चूज करने हैं, यानी 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है संस्कृत। जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है, पेपर वही आपका 1.5 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी भी एक मंत्र कैसे डिवाइड होगा कि जो प्रश्न संख्या 1 में से किसी एक मंत्र, प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक श्लोक और प्रश्न संख्या 3 में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ, और प्रश्न नंबर 4 के भाग क के किसी एक पर टिप्पणी, किसी एक पर, उसमें आपका 3 या 4 दिए होंगे। तो एक कोई भी आपका लेखक होता है जो कवि हुए हैं, जैसा रहीमदास है, रामानुज है, कालिदास है, तो इनमें से किसी का भी एक टिप्पणी व भाग ख में से किन्हीं 2 के पर्यायवाची, जो पर्यायवाची शब्द आते हैं आपके कम से कम 6, 7, 10 के आसपास आते थे, उन्हें 5 करने होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 के पर्यायवाची संख्या 5 में से, जो प्रश्न संख्या 5 है, में से 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 भागों को हल करना है, जिसमें उन काव्यों के नाम दे देंगे। महाकाव्य है, काव्य नाटक है तो उनके लेखक के नाम, या कोई लेखक के नाम देता तो उनके नाटकों के नाम। तो इसलिए आपको 10 क्वेश्चन होते थे, वो कंपल्सरी होते थे, लेकिन उसमें से अब हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। प्रश्न 10 में से किन्हीं 5 को हल करना है। अंकों का जो विभाजन है, प्रश्न संख्या 1 के जो एक श्लोक लिखना है आपको 20 अंक मिलेंगे। जो प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें जो पहला मंत्र है उसको जो हमें सोल्व करेंगे, और जो 2 करेंगे उसके भी 20 मार्क्स हैं, और जो 3 हैं उसके 20 मार्क्स हैं, जो 4 हैं उसके 10 मार्क्स हैं, और जो 5 है उसके 30 मार्क्स हैं। तो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना और पढ़ लेना। ऐसे अब आगे चलते हैं। जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट वाले जो बच्चे हैं और 2nd ईयर के, जिनके कोड S201 और S211 में एक कुछ बदलाव किया गया है। पेटेंट में क्या है, इनका पेपर भी सब्जेक्टिव होता था 3 घंटे का, जब 1.5 घंटा कर दिया है, और उसमें क्वेश्चंस जो पेटेंट है खंड ए में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में से 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सब ध्यान से सुने। जो पार्ट ए है उस पार्ट में से 6 प्रश्न होते थे, अब उसमें 6 में से किन्हीं 2 का देना है। खंड बे में लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 3 में से कोई भी एक चुन, यानी पहले 6 में से 2 और दूसरे खंड में 3 में से किसी एक प्रश्न का। और जो अति लघु उत्तरीय है पार्ट है सी, उनमें सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें जो अंकों का विभाजन बताया है, जो खंड ए में जो आपको क्वेश्चंस 2 करने हैं वो 15-15 नंबर के, टोटल 30 नंबर।
जो खंड बी है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक क्वेश्चन करना है 10 नंबर का, और जो 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं वो आपका 2 into 5 मार्क्स का, ये यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी बच्चे को कोई भी इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट जानकारियां हैं, जो सटीक जानकारियां हैं, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी में आप किन्हीं अफवाहों पे ध्यान न दें। यदि आपको सटीक जानकारी लेनी है और ऑथेंटिक जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। यदि किसी कोई बच्चे की कोई परेशानी हो, कैसे हमारे साइट पे जो ये जो कमेंट बॉक्स में आप डाल करके कमेंट डाल सकते हैं, और आपको उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यानी कमेंट के माध्यम से आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप पूरी सुनी जाएगी और आपका समाधान किया जाएगा। यदि कोई किसी बच्चे को कोई और भी इसमें जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।